नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्रज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, जो लैग्रेंज पॉइंट L1 के लिए था। यह अंतरिक्षयान अपनी लॉन्चिंग के 127 दिनों के बाद 6 जनवरी 2024 को शाम 4:17 पर अपने निर्धारित लक्ष्य लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंच गया, जो लैग्रेंज पॉइंट L1 पर रहकर सूर्य के कई रहस्यों का पता लगाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अभी तक केवल 5 लैग्रेंज बिंदु अर्थात लैग्रेंज पॉइंटों की खोज की गई है। इन लैग्रेंज बिंदुओं को L1, L2, L3, L4 और L5 का नाम दिया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों ने इन पॉइंटों अर्थात बिंदुओं के नाम लैग्रेंज किस महान व्यक्ति के नाम पर रखे हैं? इससे पहले कि हम अपने इस वीडियो में उस महान व्यक्ति की चर्चा करें, उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहे। तो बात है 1780 के आसपास की, जब फ्रांस के महान गणितज्ञ भौतिक विज्ञानी और खगोलीय शास्त्री ने आकाश यांत्रिकी और विश्लेषणात्मक यांत्रिकी पर कई वर्षों तक गहन अध्ययन किया था, जिसका जिक्र 1788 में प्रकाशित हुई उनकी एक पुस्तक एनालिटिक मैकेनिक्स में पाया जाता है। इस पुस्तक को आकाश यांत्रिकी के क्षेत्र की नींव माना जाता है। इस महान गणितज्ञ की इस पुस्तक को न्यूटन के बाद सबसे प्रभावशील पुस्तक माना गया है। तो दोस्तों, इस महान गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और खगोलीय शास्त्री का नाम था जोसेफ लुई लैग्रेंज। इसी महान व्यक्ति के नाम पर पृथ्वी और सूर्य के बीच उपस्थित ऐसे बिंदुओं को जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 होता है, लैग्रेंज बिंदुओं का नाम दिया गया है। इसी प्रथम लैग्रेंज बिंदु L1 पर भारतीय अंतरिक्षयान आदित्य L1 पहुंचा है। जोसेफ लुई लैग्रेंज ने ग्रहों की गति का अध्ययन किया और 1772 में लैग्रेंजियन बिंदुओं का भी वर्णन किया था, जहां दो पिंडों का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। यदि इन बिंदुओं पर किसी नगण्य द्रव्यमान वाली वस्तु को रख दिया जाए तो वह वस्तु हमेशा के लिए वहीं रुक जाती है। वास्तव में जोसेफ लुई लैग्रेंज एक महान गणितज्ञ थे, लेकिन लैग्रेंजियन बिंदुओं का वर्णन करने के बाद उन्हें खगोलीय शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। जोसेफ लुई लैग्रेंज का जन्म 25 जनवरी 1736 में पीडमोंट सार्डिनिया साम्राज्य की राजधानी ट्यूरिन में हुआ था, जो आज इटली के नाम से जाना जाता है। जोसेफ लुई लैग्रेंज बचपन से ही वकील बनना चाहते थे, लेकिन 17 साल की आयु में उनकी रुचि गणित में जागी, जिसके कारण उन्होंने ट्यूरिन विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। केवल 19 साल की उम्र में ही लैग्रेंज ने उस समय के दुनिया के महान गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर को पत्र लिखकर कैलकुलस के लिए अपने नए विचारों का वर्णन किया था, जिससे प्रभावित होकर गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर ने बर्लिन एकेडमी में सदस्यता के लिए लैग्रेंज की सिफारिश की थी। 1766 में लैग्रेंज ट्यूरिन छोड़कर बर्लिन चले गए, जहां बर्लिन एकेडमी में लियोनहार्ड यूलर द्वारा खाली किए गए पद को इनके द्वारा भरा गया था। इस एकेडमी में 20 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात जोसेफ लुई लैग्रेंज फ्रांस चले गए और वहीं अपने परिवार के साथ बस गए। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तब जोसेफ लुई लैग्रेंज फ्रांस की राजधानी पेरिस में थे। उस समय उनकी कई रचना प्रकाशित हुई, जिनमें विश्लेषणात्मक यांत्रिकी, दर्शन शास्त्र, गणित की डायवर्सिटी तथा मेला गेज डी फिलोसफी 8D मैथमेटिक्स मुख्य थी। सन 1764 में चंद्रमा की मुक्ति पर उनके संस्मरण के लिए उन्हें फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज का पुरस्कार भी मिला था, जो चंद्र क्रेटर लैग्रेंज के नाम पर रखा गया था। विश्लेषणात्मक यांत्रिकी में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान जोसेफ लुई लैग्रेंज की 10 अप्रैल 1813 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मृत्यु हो गई। उन्होंने गणितीय उपकरणों, खोजों और विचारों की एक श्रृंखला को जन्म दिया था और न्यूटन की गति की समीकरण को एक वैकल्पिक विधि में लिखने के लिए आधारभूत कार्य भी किया था। तो दोस्तों, इसी महान गणितज्ञ के सम्मान में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और सूर्य के बीच उपस्थित ऐसे बिंदुओं को जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 होता है, लैग्रेंज बिंदुओं का नाम दिया है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।